डायनेमिक्स. फ्लूइड मीन फ्लो ऑफ इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसेस. फ्लूइड मीन ये चैप्टर ही सारा फ्लोइंग फ्लूइड से रिलेटेड है. करंट टॉपिक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, नंबर ऑफ टाइम एग्जाम में आ चुकी है, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं शॉर्ट टाइम में आपको इस बेसिक पॉइंट्स भी बताऊंगा और इसकी डेरिवेशन भी करेंगे. यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन योर एवरीडे लाइफ कि जब आप पाइप से पानी फ्लो हो रहा होता है, उसको आप हाथ से पकड़ के, जब नॉर्मल उसका वॉल्यूम होता है तो आपने देखा उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती. व्हेन यू कैन प्रेस द पाइप, जब पाइप को आप प्रेस करते हैं तो वो उसका एरिया कम हो जाता है तो उसकी स्पीड हाई हो जाती है. तो ये नॉन यूनिफॉर्म पाइप एक हमने लिया है, लेकिन ये बात याद रख लीजिएगा कि उसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो इक्वल होता है. ठीक है ना, ये नहीं होता कि उसका एरिया कम कर दिया, ज्यादा कर दिया तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं है. नॉन यूनिफॉर्म पाइप है. ठीक है, स्मॉल एरिया A1, जो बॉटम से वो स्पीड मूव कर रही है फ्लूइड की, उसको V1 से डिनोट किया है, और ये अपर वाला पार्ट जो है, एक लोअर पार्ट है पाइप का, एक अपर, इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म पाइप. ठीक है. अच्छा, दो केसेस यहां मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा. एक आइडियल केस होगा जिसमें फ्लूइड जो है वो आइडियल केस के लिए लेंगे हम, जिसमें डेंसिटी सेम होगी, और एक मैं आपको जस्ट फॉर योर नॉलेज के लिए कि जब नॉन आइडियल फ्लूइड होगा तब उसमें उसका रिजल्ट क्या होगा. अकॉर्डिंग टू बेसिक डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A of the pipe and the fluid speed V at any point along a pipe is always equal to constant. ये हमने ड्राइव करना है, जिस तरह बॉयल्स लॉ ड्राइव करते थे, चार्ल्स लॉ ने ड्राइव किया है. AV is equal to constant. ये माय डियर स्टूडेंट सिंपल डेफिनेशन याद रखें. प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट. अभी हम कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे. ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर सेकंड भी है और ये मास पर सेकंड भी है. ठीक है, ये मैं भी आपको दोनों केसेस में साइड पे मैंने जो की पॉइंट्स लिखे हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूं. पहले ये की पॉइंट्स यहां पे एवरीबॉडी शुड नो कि डेंसिटी मास पर वॉल्यूम आप बचपन से पढ़ते आए हैं. ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स यहां यूज होने हैं इसलिए मैं यहां पे बेसिक पॉइंट बता रहा हूं. डेंसिटी मास पर वॉल्यूम, और मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ये V यहां वॉल्यूम है. ठीक है, बड़े वाला वॉल्यूम. अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है बेसिकली? वॉल्यूम होता है जितना वो एरिया ऑक्यूपाई करता है और उसकी हाइट. ये भी आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है, पास्कल लॉ पढ़ा है, तो उसमें सारी चीजें आपने पढ़ी. वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट. तो हाइट यहां पे हम क्या ले रहे हैं माय डियर, डिस्टेंस, तो हम कहेंगे AV के साथ डिनोट करेंगे. ठीक है, और एक रिलेशन आपने पढ़ा है S इक्वल टू V वाला, VT वाला, तो वो S इक्वल टू VT. ये वो की पॉइंट्स हैं जो इस टॉपिक के लिए यूज होंगे. अभी इसकी हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं. डेरिवेशन में आपको पता है मैं इसमें इंग्लिश नहीं लिखता होता, मैंने सिर्फ आपको बताना है. कंसीडर अ फ्लूइड इज गोइंग टू फ्लो ऑन अ नॉन यूनिफॉर्म साइज ऑफ द पाइप. ठीक है, और हमने क्या किया. अच्छा, एक पॉइंट जो बड़ा अहम था वो बताना जरूरी है. MCQ में पूछा जाता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ मीन कि जो उसमें मास फ्लो हो रहा है वो कांस्टेंट है. उसको हम नॉर्मली कह सकते हैं, अगर बॉटम में डेल्टा M1 है और टॉप पे M2 है, तो हम कहेंगे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है. मीन ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास फ्रॉम द स्मॉल साइज पाइप एंड द लार्ज साइज पाइप्स ऑलवेज कंजर्व्ड मीन इक्वल होंगे. तो ये पॉइंट नोट रखना है. अच्छा, पहले पार्ट में हम जब कहते हैं, अच्छा टाइम इसमें हम इतना ड्यूरेशन कम लेंगे कि उसको हम कांस्टेंट लेंगे, डेल्टा T बिकम्स टू बी कांस्टेंट. अच्छा, यहां से हम स्टार्ट करेंगे. हम कहते हैं फर्स्ट केस के लिए कि डेंसिटी जो है हम ρ1 कह देते हैं M1 बाय V वॉल्यूम. तो चूंकि M1 है तो हम इसको पहले केस के लिए
रो वन इज इक्वल टू डेल्टा M1 V। अच्छा, यहां से हम डेल्टा M1 को सेपरेट करेंगे, रो वन V। अभी चूंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का आपको मैंने बताया था, वॉल्यूम को आपने लेना है एरिया, चूंकि ये अगर शुरू वाला है तो इसको आप V1 कह लें, ठीक है। A1 जैसे ये मैंने बताया एरिया इंटू हाइट। हाइट मीन यहां पे क्या है, हमने फर्स्ट केस में लोअर पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, लोअर पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ओके। लोअर पार्ट के हम मैथ निकालेंगे। तो ये वॉल्यूम क्या आ गया, A1 डेल्टा X1, इसमें आप पुट करें 1 by 1 करके, तो डेल्टा M1 रो 1 A1 डेल्टा X1। अभी डिस्टेंस है, फ्लूइड ने डिस्टेंस कितना कवर्ड किया ये मैंने की पॉइंट्स में आपको सब चीजें बताई हैं। तो आप कह सकते हो कि डेल्टा X1 जो है वो इसके बराबर आ जाएगा। अभी ये स्पीड है V1 डेल्टा T। मैंने कहा टाइम इज टू स्मॉल, हम इतना टाइम लेंगे कि उसको हम कांस्टेंट रखेंगे, उसको हम वेरी नहीं करेंगे। तो जब ये आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास डेल्टा M1 इज इक्वल टू रो 1 A1 V1 डेल्टा T। ये माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास हमने पहला पार्ट हमने जब किया है कि लोअर पार्ट से जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है विद स्पीड V1 एट द एरिया ऑफ A1 डिस्टेंस कवर्ड बाय डेल्टा X1, देन mass of the fluid can be calculated by rho 1 A1 V1 डेल्टा T। इसको जरा अंडरस्टैंड करें। फिर आपने सेकंड पार्ट, जब अपर पार्ट जो लार्ज साइज ऑफ पाइप है उसकी तरफ जाना है, तो आप उसके लिए सारा ये प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये कह सकते हैं। सिमिलरली हम कह सकते हैं इसको, सिमिलरली अपर पार्ट का क्या आ जाएगा जी, mass of upper part is rho 2 A2 V2 डेल्टा T। टाइम मैंने कहा था कांस्टेंट रखना आपने, शॉर्ट टाइम में फ्लूइड इज गोइंग टू फ्लो। अभी हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी बेस कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस पे। तो मैस फ्लोइंग फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप ऑलवेज सेम बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। ये जी मैस अप्लाई करने लगे हैं हम अभी देखें जरा आपके सामने ये आपने लॉ अप्लाई कर दिया। ये जो मैंने की पॉइंट्स बता दिए थे माय डियर स्टूडेंट्स बुक में, चूंकि उसने 2-3 स्टेप में सारी इक्वेशन ड्राइव करके बता दी है, प्लीज इसको एक एक स्टेप को समझिएगा और इसको देखिएगा। कुछ चीज मुश्किल हो तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, कमेंट्स में जरूर बताया करेंगे कोई चीज डिफिकल्ट लगे तो। अभी हमने लॉ अप्लाई की है, पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यू पुट करें, क्या आ जाएगा जी, रो 1। ये आइडियल केस के लिए मैं बता रहा हूं, पहला केस है फ्लूइड आइडियल है, नॉन विस्कस, ठीक है। नॉन विस्कस वो होता है जो कि उसके इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है वो लेयर की नहीं होती, नो इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस। और फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है, इनकंप्रेसिबल मीन डेंसिटी कांस्टेंट है, और ये फ्लूइड जो है वो मूविंग स्लोली। ये आइडियल केस के लिए जब हम बात करते हैं तो ये 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं आइडियल फ्लूइड के लिए, नॉन विस्कस, इनकंप्रेसिबल और फ्लूइड इज गोइंग टू फ्लो स्लोली। 3 पॉइंट याद रखें, ये शॉर्ट भी आ सकता है, व्हाट इज मेंट बाय आइडियल केस फ्लूइड, ओके। रो 1 A1 डेल्टा X1, ये वाला M1 V1 डेल्टा T। अभी दूसरी रो 2 A2 V2 डेल्टा T। डेल्टा T मैंने कहा था कांस्टेंट लेना, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रो 1 A1 V1 रो 2 A2 V2। चूंकि हमने लिया है आइडियल केस, ठीक है, आप इसके लिए लिख सकते हैं फॉर आइडियल फ्लूइड के लिए, आइडियल फ्लूइड के लिए रो 1 रो 2 इज इक्वल टू रो, कोई डेंसिटी कांस्टेंट है। जब डेंसिटी कांस्टेंट लेंगे डियर स्टूडेंट्स, A1 V1 रो A2
V2, तो डेंसिटी इज गोइंग टू बी कैंसिल, तो आपके पास A1 V1 इज इक्वल टू V2 V2। जब हम कहते हैं इनिशियल एरिया क्रॉस सेक्शन और स्पीड और फाइनल इक्वल है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? कांस्टेंट के, जिसको हम जर्नल फॉर्म हम कह सकते हैं। जर्नल फॉर्म इज AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक तो आपका बुक वाला है टॉपिक है, कंप्लीट हो गया। यहां पे आपने इसमें लिख दिया है कि आइडियल फ्लूइड के लिए आपने इसको कंटिन्यूटी को आपने ड्राइव कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ, जो मैंने स्टार्ट में लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड ऑफ एनी पाइप, ठीक है ना, एनी पॉइंट ऑफ द पाइप दैट इज ऑलवेज इक्वल AV इज इक्वल। ये तो आइडियल केस था। अभी जब नॉन आइडियल केस के लिए जाएंगे तो उसके लिए 2-3 पॉइंट आपको मैं सिर्फ बताना चाहूंगा, यहीं पे बताऊंगा, ये जो मैंने आपके लिए लिखा है। अच्छा, पहले तो ये देखें जरा कि जो कांस्टेंट है, व्हाई दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम पर सेकंड कैसे लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ये नीचे वाले पॉइंट में, ताकि आपको ये जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये मैं बता रहा हूं, ये नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं। AV एरिया मेजर किया जाता है मीटर स्क्वायर में, स्पीड मेजर किया जाता है मीटर पर सेकंड में। यस, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब पर सेकंड, तो मीटर क्यूब माय डियर स्टूडेंट्स हमेशा वॉल्यूम मेजर किया जाता है, तो सेकंड टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं, पहला केस AV इज इक्वल टू कांस्टेंट मीन वॉल्यूम, रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो मीन वॉल्यूम पर सेकंड। एक पार्ट हो गया ये, जस्ट फॉर योर नॉलेज। दूसरा पार्ट जब नॉन आइडियल है, ये किसका केस था जो अभी हमने ड्राइव किया है? आइडियल के लिए। नॉन आइडियल के लिए याद रखें, जब हम नॉन आइडियल बात करते हैं तो फिर AV नहीं आएगा, फिर रो भी आएगा साथ, ठीक है ना, चूंकि रो AV आएगा, रो AV को हमने डियर स्टूडेंट्स प्रूव किया है वॉल्यूम पर टाइम। और जब वॉल्यूम पर टाइम मैंने ऊपर आपको बताया है, ये देखें, इसको जब आप डेंसिटी और वॉल्यूम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आ गया? यस, मास के इक्वल। तो ये क्या आ गया? मास पर सेकंड। तो ये डियर स्टूडेंट्स 2 पार्ट थे, ये नॉन आइडियल फ्लूइड के लिए, ये आइडियल फ्लूइड के लिए। आइडियल के लिए रेट ऑफ फ्लो मीन वॉल्यूम पर सेकंड, नॉन आइडियल फ्लूइड के लिए मास पर सेकंड। ये चीजें आपको बुक में नहीं मिलेंगी, मैं बता रहा हूं दोबारा। ये पॉइंट ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूटी की बैकबोन है। फिगर को जरा अंडरस्टैंड करें। ये कंटिन्यूटी MCQ नंबर ऑफ टाइम पूछा गया है, किसके ऊपर बेस करता है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस करता है। एक एक स्टेप मैंने आपके लिए पूरी डिटेल से ये डेरिवेशन करवाई है, और ये न्यूमेरिकल में चीजें यूज होंगी। वहां फिर आपको मैं पूछूंगा कि वॉल्यूम पर टाइम कैसे आपने ड्राइव करना है, मास पर टाइम कैसे ड्राइव करना है। एक है आइडियल केस और एक है नॉन आइडियल केस। ओके, आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। स्क्रीनशॉट प्लीज ले लें। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी, कमेंट्स में जरूर अपने रिमार्क्स दिया करें, देन आई जस्ट रिस्पॉन्ड यू। थैंक यू।